बुद्धि की मुक्ति नव्य मानवतावाद श्री प्रभात रंजन सरकार द्वारा लिखी पुस्तक। अध्याय 6 सम समाज तत्व। चलना जगत का धर्म है। सतत गतिशील रहने के कारण ही पृथ्वी का नाम जगत पड़ा है। गम धातु में क्विप प्रत्यय लगाने से जगत शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है चलना, जिसका स्वभाव है व्यक्तिगत जीवन की तरह मनुष्य सामूहिक जीवन में भी गतिशीलता रहती है। चलने के लिए तीनों चीजों का रहना अनिवार्य है। पहली अनिवार्यता है प्रेरणा, जो भीतर से चलने के लिए दबाव देती रहे। जब कभी चलना बंद हो तो अंदर से धक्का मारकर कहे कि चलो, रुक क्यों गए, चलना ही होगा। दूसरी अनिवार्यता है चलने की सामर्थ्य। जो चल रहे हैं उनके पास रसद की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। उनमें इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि वे चल सकें, अन्यथा वो कैसे चलेंगे। और तीसरी अनिवार्यता है एक लक्ष्य जिसकी ओर वह चल सके। गतिशीलता या चलते रहने के लिए उपरोक्त तीनों चीजों का रहना अत्यंत आवश्यक है। प्राचीन काल से मनुष्य कहीं समूह बनाकर और कहीं एकाकी रहकर चला आ रहा है। इस गतिशीलता से, इस चलने से उसे आज तक विश्राम नहीं मिला। गतिशीलता के इस पथ में आज तक न तो कोई पूर्ण विराम लगा है और न ही लगेगा। लगातार चलने वाला यह एक अटूट सिलसिला है, जहाँ कोई अल्प विराम, अर्ध विराम या पूर्ण विराम नहीं है। मनुष्य आखिर किस प्रेरणा से, किस लक्ष्य को सामने रखकर चलता है? साधारणतः यह देखा गया है कि वह दो तरह की प्रेरणा से काम करता है। अपनी पुस्तक सभ्यता का आदि बिंदुराढ़ में मैंने गतिशीलता की इन दो धाराओं का नाम दिया है, आत्मसुख तत्व और समसमाज तत्व। आत्मसुख तत्व। आत्मसुख तत्व पर चलने वाला व्यक्ति जो कुछ भी करता है वह केवल आत्मसुख पाने के लिए करता है। हर कदम पर सुख पाना और अनंत सुख में प्रतिष्ठित होना चाहता है। आत्मसुख तत्व भाव जड़ता, डॉगमा पर आधारित है। साधारणतः मनुष्य सामाजिक, अर्थनैतिक और भौगोलिक जैसी जिन शक्तियों के द्वारा परिचालित होता है, वे सभी शक्तियां भाव जड़ता पर आश्रित है और यह भाव जड़ता पूरी तरह आत्मसुख तत्व की उपज है। अर्थात आत्मसुख तत्व और भाव जड़ता दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। आत्मसुख का लोभ ही मनुष्य को भाव जड़ता की गुलामी स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है। शब्दकोश में डॉगमा का अर्थ है कुछ लोगों के द्वारा अधिकार पूर्वक कही गई बातें, लिखे गए सिद्धांत, जारी किए गए वक्तव्य, जिन पर जनसाधारण को बिना किसी तर्क के अनुसरण करने के लिए बाध्य किया जाए। कुछ शब्दकोशों में इसका अर्थ फतवा भी दिया गया है। श्री प्रभात रंजन सरकार इससे सहमत नहीं है। वे डॉगमा को भाव जड़ता कहा करते थे, अर्थात मन की वह अवस्था जहां पहुंचकर भावनाएं जड़ हो जाती हैं और मन तर्क या विवेक का साथ छोड़ देता है। अनेक पढ़े लिखे लोग क्या ये नहीं जानते कि वे भाव जड़ता के गुलाम हो गए हैं, कि वे बुद्धि को तिलांजलि दे चुके हैं, कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं सब गलत है। दरअसल वे सब समझते हैं, सब जानते हैं, फिर भी ज्ञानी होकर भी पाप करते हैं, जानबूझकर भाव जड़ता को मानते हैं। आखिर क्यों? वे अच्छी तरह जानते और समझते हैं कि भाव जड़ता आत्मसुख तत्व पर आधारित है, फिर भी वे सोचते हैं कि वे जो कर रहे हैं वह अच्छा हो या बुरा, दूसरों को अच्छा लगे या बुरा लगे, किंतु इससे मैं तो थोड़ा बहुत सुख पा रहा हूँ। बस इसी मनोवृत्ति से प्रेरित होकर वे भाव जड़ता के गुलाम बन जाते हैं। इस सभ्य जगत के मन में लौकिक जगत से थोड़ा बहुत सांसारिक सुख पाने की आशा रहती है। इसलिए डॉगमा, भाव जड़ता को डॉगमा जानने के बावजूद वे उसे मानते हैं और इसीलिए इस सभ्य समाज में जहाँ की अत्यधिक ज्ञान का विस्तार हो गया, वहां भी मैंने देखा है कि मनुष्य अंधों की तरह भाव जड़ता के वश में हो गया है।
इसीलिए भाव जड़ता के माया जाल को छिन्न भिन्न करना होगा। इस लौह कपाट को तहस नहस करना होगा। सम समाज तत्व परम पुरुष सभी के लक्ष्य हैं। व्यक्तिगत रूप के साथ ही साथ सामूहिक रूप से भी हम सभी परम पुरुष की ओर बढ़ रहे हैं, किंतु समाज में घोर असमानता और विषमता व्याप्त है। समाज की विद्रूपताओं को बनाए रखकर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। उन्हें दूर करने के बाद ही हम सभी लोगों को तीव्र गति से परम पुरुष की ओर ले जा सकेंगे। और यह तभी संभव होगा जब हम यह सोचें कि सामाजिक विद्रूपताओं को दूर करते हुए परम पुरुष की ओर चलने से हो सकता है कि हमें आत्म सुख नहीं मिले, किंतु उनकी ओर चलने में ही परम शांति संभव है। परम पुरुष की कृपा पाने में ही असीम आनंद है। समाज की संपूर्ण मानव जाति को साथ लेकर चलते हुए धर्म पर आधारित शोषण विहीन समाज की स्थापना का जो प्रयास है, उसी को मैंने सम समाज तत्व का नाम दिया है। इसलिए मेरा स्पष्ट वक्तव्य है कि सम समाज तत्व विरोधी जितने भी आडंबर, फरेब और धूर्ततापूर्ण विचार है, उन सभी को फेंक देना होगा। और जो भी विचारधाराएं सम समाज तत्व को प्रतिष्ठित करके मनुष्य की सहायता करेंगी, उनका हमें गर्मजोशी से स्वागत करना होगा। विरोधी विचारों को पथ के कांटों की तरह निर्ममता पूर्वक उखाड़ फेंकना होगा। इस मामले में किसी भी भाव जड़ता, दुर्बलता और क्लीवता को प्रोत्साहन देने से काम नहीं चलेगा। आज के मनुष्य का यही अनिवार्य और यथार्थ कर्तव्य है। इसे पूरा करने के लिए सभी मनुष्यों को हाथ में हाथ डालकर और कंधे से कंधा मिलाकर आगे आना होगा। अतीत में कौन क्या था, इसे सोचने से काम नहीं चलेगा। कौन गोरा है और कौन काला है, इस कुत्सित विचार को भी दूर रखना होगा। केवल यही बात ध्यान में रखना है कि सम समाज तत्व के आधार पर नवीन मानव समाज का गठन करना ही हमारा परम कर्तव्य है, और फिर हम सबको परम तत्व में प्रतिष्ठित होना ही है। हमें सम समाज तत्व का आदर्श मिला है। इस आदर्श को वास्तविकता में बदलने के लिए हमें शारीरिक शक्ति, बौद्धिक क्षमता और आत्मिक प्रज्ञा भी मिली है। तो इस महान आदर्श की स्थापना के लिए अपना योगदान देकर हम अपने अस्तित्व को सार्थक क्यों न करें। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षमताओं का उपयोग करके हम पृथ्वी पर अपने आगमन, अपने निवास, अपनी सांसों की प्रत्येक आवाजाही और अपने अस्तित्व के प्रत्येक स्पंदन को क्यों न धन्य करें। आनंद नगर, 31 दिसंबर 1982। अध्याय 7, शोषण और अपसंस्कृति। सबसे पहले यह बतला दूं कि इस धरती पर अनेक सिद्धांतों ने जन्म लिया। कुछ सिद्धांतों का काफी दिनों तक बोलबाला रहा, लेकिन बाद में वे लुप्त प्राय हो गए। ऐसे भी सिद्धांत आए जो धूम्रकेतु की तरह कुछ पल के लिए चमके और फिर अंधकार में विलीन हो गए। सिद्धांतों का होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि उन सिद्धांतों से मनुष्य का कितना कल्याण हुआ। उन सिद्धांतों ने सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय और जगत कल्याणार्थम काम किया या नहीं। यदि नहीं तो उनका होना और न होना एक बराबर है। उनकी चर्चा करना ही बेकार है। मानव कल्याण का बीज और जगत हित की चाहत केवल उन्हीं सिद्धांतों में हो सकती है जो सम समाज तत्व पर आधारित हों, और यदि वे सिद्धांत सदा के लिए सभी के कल्याण की भावना का पोषण करते हैं, तो वे इस धरती पर अनंत काल तक रहेंगे। कोई उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। व्यावहारिक सिद्धांत की यही सबसे बड़ी विशेषता है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ और पुनः कह रहा हूँ कि अंतर जगत की ओर बढ़ते हुए मनुष्य को बहिर्जगत के साथ संतुलन बनाए रखना होता है। यदि कोई कहता है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अर्थात एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है और संपूर्ण जगत मिथ्या है,
तो मिथ्या जगत में रहते हुए उसे कार्य करना संभव नहीं होगा। ऐसा कहने वाला स्वयं को धोखा देता है। यह धूर्तता और दुष्टता का लक्षण है। सदाचारी मनुष्य कभी भी धूर्त और दुष्ट नहीं हो सकता। वह किसी भी अवस्था में अनुचित सिद्धांत से समझौता नहीं करेगा। यही नियम है और यही उचित भी है। मर्यादा भी यही कहती है। इसलिए यदि तुम धर्मपरायण और सद्पुरुष बनना चाहते हो तो जिस तरह तुम अंतर जगत में साधना करोगे, ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करोगे, आध्यात्मिक जगत में अनवरत आगे बढ़ने की चेष्टा करोगे, उसी तरह बाहरी जगत में भी सजग रहकर यह देखोगे कि मनुष्य के मन को प्रभावित करने के लिए पृथ्वी पर किसी अव्यावहारिक, अतार्किक, अनुचित और हानिकारक सिद्धांत का प्रचार तो नहीं हो रहा है। इस मामले में तुम्हें अत्यधिक सतर्क रहना होगा और मुखर होकर अन्याय का विरोध करना होगा, अन्यथा तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकोगे। बाह्य जगत में मनुष्यों के मजहब, संस्कृति, राजनीतिक, अर्थनैतिक और सामाजिक जीवन कैसे कई आयाम रहते हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। जो इनकार करता है वह दुष्ट है, वह सत्य का अपमान करता है। इस तरह के लोग कभी भी अपना और जगत का दोनों का कल्याण नहीं कर सकते। ये लोग दोहरे व्यक्तित्व का शिकार हो जाते हैं, अर्थात अंदर ही अंदर कुछ और सोचते हैं और बाहरी तौर पर कुछ और दिखावा करते हैं। एक ही व्यक्ति के अंदर यह जो दोहरी मानसिकता है, उन दोनों में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है और यह एक सांघातिक रोग का स्वरूप धारण कर लेता है। अंततः ऐसे लोगों की मृत्यु हो जाती है। सम समाज तत्व और नव्य मानवतावाद का आदर्श मनुष्य को दोहरी मानसिकता से बचाएगा और वे स्वयं का कल्याण कर सकेंगे। याद रखो कि प्रत्येक मनुष्य में कुछ न कुछ सामर्थ्य रहता है, इसलिए सभी लोग अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार दूसरों का भी कल्याण कर सकेंगे। विप्लवी और क्रांतिकारी, रिवॉल्यूशन एंड इवोल्यूशन। इस जगत में हमें सामाजिक भाव प्रवणता और दलबंदी के भी विभिन्न स्वरूप दिखलाई पड़ते हैं। उदाहरण के लिए एक परिवार जिसमें कुछ लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इसके अतिरिक्त जाति, संप्रदाय, समुदाय, कबीले और राष्ट्र के नाम पर जो बड़े बड़े समूह रहते और बनते हैं, उनके पीछे भी यही मानसिक दुर्बलता, यही मानसिक बीमारी काम करती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य जाने अनजाने स्वयं को एक सीमित क्षेत्र में बांध लेता है। इन्हीं बंधनों के कारण वह मानसिक जटिलताओं का शिकार हो जाता है और जो लोग एक ही प्रकार के जटिलताओं से ग्रस्त रहते हैं, वे सभी एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, कहते हैं, वाह वाह, आपने कितना अच्छा भाषण दिया, आप कितना प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। इसी तरह चोर भी एक दूसरे की तारीफ करते हैं। अमुक चोर के हाथ की सफाई का तो जवाब नहीं, मुझे तो उसने देखते ही देखते मूर्ख बना दिया। लेकिन जो चोर नहीं है वह कभी चोरी की प्रशंसा नहीं करेगा। एक बात स्पष्ट रूप से कहना है कि जिसकी सीमा बड़ी है वह छोटी सीमा वाले को तुच्छ समझता है और उसकी निंदा करता है। एक मनुष्य है जो अपने परिवार को लेकर ही जी रहा है, वह और कोई काम नहीं करेगा, अपने कार्यालय जाएगा और बड़े आराम से घर लौटकर अखबार के पन्ने उलटने लगेगा। एक और मनुष्य है जिसने जाति को लेकर अखिल भारतीय अमुक संगठन का निर्माण किया है। वह क्या करेगा? वह पारिवारिक व्यष्टि की निंदा करेगा और कहेगा, देखो तो वह केवल अपने परिवार की ही चिंता करता है। जो लोग पूरे संप्रदाय को लेकर चल रहे हैं वे जातिगत संगठन वालों की निंदा करेंगे और कहेंगे, आज के युग में जात पात की बात करने से काम नहीं चलेगा। और जिन लोगों की सीमा संप्रदाय से भी बड़ा है वे राष्ट्रहित की बात करेंगे, कहेंगे, संप्रदाय से राष्ट्र की बुनियाद कमजोर होती है, वे राष्ट्र के शत्रु हैं, उनसे पूरे राष्ट्र को हानि होती है। इस तरह की बातें कहने वाले भूल जाते हैं कि वे सभी एक ही बीमारी के शिकार हैं। सीमा चाहे जितनी बड़ी हो, सीमा तो रहेगी ही, बंधन तो रहेगा ही रहेगा।
ये सभी सामाजिक भाव प्रवणता कहलाएंगे। और जहाँ सीमा बंधन नहीं है उसे मैं सामान्य मानवतावाद कहूँगा। यह भी याद रखना होगा कि सामान्य मानवतावाद भी कोई प्रशंसनीय विचारधारा नहीं है। सामाजिक भाव प्रवणता में एक समूह दूसरे समूह का शोषण करता है और दूसरा समूह किसी तीसरे का शोषण करता है। तुमने लक्ष्य किया होगा कि हिंदू समाज में जात पात और ऊंच नीच को लेकर बहुत ज्यादा भेदभाव विद्यमान है। कुछ लोगों को तुमने हल्के फुल्के अंदाज में यह भी कहते सुना होगा कि हिंदू समाज में जो भेदभाव है उसके लिए ब्राह्मण ही जिम्मेदार है। और जो लोग ऐसा कहते हैं वे लोग भी तथाकथित छोटी जाति के लोगों को स्पर्श नहीं करते। उदाहरण के लिए बंगाल में तैतुल बागड़ी जाति के लोग दोनों बागड़ी को छोटा समझते हैं, उन्हें छूना भी पाप समझते हैं और यही तैतुल बागड़ी कहते हैं कि ब्राह्मणों के कारण ही हम बर्बाद हो गए। सच क्या है? मैंने पहले ही कहा है कि सचमुच में देखा जाए तो ये सभी मानसिक बीमारी के शिकार हैं। एक सीमाबद्ध व्यष्टि अपने बंधन को भूलकर दूसरे सीमाबद्ध व्यष्टि की निंदा कर रहा है। तुम लोग भी याद रखो, ऐसा कभी नहीं सोचना, कभी किसी से नहीं कहना कि अमुक लोगों के कारण हिंदू समाज ध्वस्त हो गया। ऐसा कहना तुम्हारी भूल कहलाएगी। अगर तुम बर्बाद हो तो अपनी बर्बादी के लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो। इन सब बातों को साफ साफ कहने का साहस है। उनका पथ विप्लव रिवॉल्यूशन का पथ कहलाएगा। और जो लोग कहते हैं इतनी जल्दी क्या है, धीरे धीरे चलो, उनके पथ को मैं क्रांति रिवॉल्यूशन का पथ कहूंगा। ऐसे लोग कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते। और भी कुछ लोग हैं जो बड़ी सादगी से कहते हैं, नहीं भाई, हमारे बाप दादा जो मानते आए हैं हम उनके विरुद्ध क्यों जाएं। ये लोग प्रतिक्रियावादी रिएक्शनरी हैं। ये लोग भी एक तरह के मनोरोगी हैं। किसी भी नई चीज को ग्रहण करने में इन्हें भय लगता है। ये लोग दरअसल मानसिक भय के शिकार हैं। मुंह से बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन अंदर से भयभीत रहते हैं। इन लोगों की जितनी भर्त्सना की जाए कम है। वे लोग मुंह से कहते हैं हमारे बाप दादा ने जो किया है हम वही कर रहे हैं, लेकिन उनके बाप दादा खड़ाऊ पहनते थे, सिलाई किए हुए कपड़े के बदले सिर्फ एक चादर ओढ़ते थे, चीनी नहीं गुड़ खाते थे, नल का पानी नहीं पीते थे। क्या बाप दादा का नाम जपने वाले भी यही करते हैं? मैं एक महिला को जानता हूँ जो नल का पानी नहीं पीती थी। कहती थी जल विभाग में सैकड़ों जाति के लोग काम करते हैं, ऐसा जल मैं कैसे पीऊं। वे शुद्ध गंगा जल पिया करती थी, जैसे कि गंगा जल को केवल कुलीन ब्राह्मण ही छूते हों। इन सब कार्यकलाप के पीछे अर्थात पुरानी सड़ी गली मान्यताओं को छोड़कर नवीनता को अपनाने में जो झिझक है उसके पीछे की भयवृत्ति काम करती है। अर्थात सामाजिक भाव प्रवणता से वशीभूत एक समूह अर्थनैतिक सांस्कृतिक और मजहबी धरातल पर भी दूसरे समूह का शोषण करता है। मानसिक शोषण सामाजिक स्तर पर पहले क्या होता है? जिनका शोषण करने की सोच रहे हैं उनके मन में भय का एहसास भर देते हैं। पैदा होते ही उनके मन में यह धारणा ठूस ठूस कर भर दी जाती है कि तुम छोटे हो और हम बड़े हैं। बचपन से ही इस दुष्प्रचार को सुनते सुनते भारतवर्ष के तथाकथित छोटी जाति के जो लोग हैं वे सचमुच खुद को अपरिहार्य रूप से छोटा समझ बैठे हैं। यह उनके व्यक्तित्व की अभिन्न धारणा स्वाभाविक मनोवृत्ति बन जाती है। यदि उनका हाथ पकड़कर उन्हें चारपाई पर बैठने के लिए कहा जाए तो भी वे इनकार कर देंगे, क्योंकि युग युगांतर से उनको मनोमस्तिष्क में जो डर की भावना, जो छोटेपन का एहसास भर दिया गया है, उसके कारण खुद को छोटा समझना, हीन समझना उनका स्वभाव बन गया है। जो लोग दूसरों के मन में परोक्ष रूप से हीन भावना पैदा करते हैं वही लोग अपने लोगों के मन में श्रेष्ठ होने का एहसास भर देते हैं और इस तरह मानव मानव के बीच दूरी को बढ़ा देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक ढांचा चरमराकर टूट जाता है। आपसी सहयोग पर
आधारित एक सुसंबद्ध समाज विकसित नहीं होने पाता। इस प्रकार जिसमें महामान्यता है, जो लोग खुद को श्रेष्ठ समझते हैं, उनमें यदि थोड़ी सी क्षमता है या कहा जाए कि क्षमता है ही नहीं, वे लोग भी दूसरों के मन में भरी गई हीन मान्यता के कारण उनसे अपना काम करवा लेते हैं। आज से लगभग 40-50 वर्ष पहले यह देखा जाता था कि केवल फुल पैंट पहनने वालों को ही रेलगाड़ी के विशेष डिब्बों में बैठने दिया जाता था। धोती पहनने वालों को उनमें चढ़ने की अनुमति नहीं थी। यह क्या है? यह भी हीन मान्यता पैदा करने का एक तरीका है। इसका परिणाम यह हुआ कि वहां तो मानसिक शोषण हो ही गया और बाद में भी इसी के सहारे समाज के अन्य क्षेत्रों में भी उनका शोषण करने की सुविधा मिल जाती है। यह व्याख्यान सन 1982 में दिया गया है, इसलिए 50 वर्ष पहले का अर्थ हुआ 1932 के आसपास। जो अंग्रेजी में बात नहीं कर सकता उसे मूर्ख समझा जाता था, आज भी समझा जाता है। कोई व्यक्ति यदि संस्कृत का महापंडित है लेकिन अगर उसे अंग्रेजी बोलना नहीं आता तो वह भी मूर्ख कहलाता है। यही है हीन मान्यता पैदा करने की परिणति। हीन मान्यता पैदा करने का अर्थ है कि मानसिक शोषण करना। समाज के अनेक क्षेत्रों में ऐसा ही होता है। आज भी कहीं कहीं देखा जाता है कि साइन बोर्ड स्थानीय भाषा में नहीं वरन दूसरी भाषा में बड़े बड़े अक्षरों में लिखे जाते हैं। अंग्रेजी में गुलामों की भाषा को वर्नाक्युलर कहा जाता है। साइन बोर्ड क्यों लगाते हैं? स्थानीय जनसाधारण को यह बताने के लिए कि अमुक चीज का महत्व क्या है और अमुक दुकान में अमुक सामान मिलता है। यह बात अगर शासित व शोषित जनसाधारण की भाषा में न लिखकर शासकों व शोषकों की भाषा में लिखी जाए या फिर शोषितों पर आभार जताने के लिए साइन बोर्ड के बड़े बड़े अक्षरों के नीचे उनकी भाषा में भी छोटे छोटे अक्षरों में लिखा जाए तो इससे शोषित जनमानस में न केवल अपनी भाषा वरन अपने अस्तित्व को लेकर भी हीन भावना पैदा हो जाएगी। वे मानसिक व्याधि का शिकार होकर रह जाएंगे। इस तरह परोक्ष रूप से लोगों के मन में दबाव डालकर यह धारणा बैठाई जा रही है कि प्रसाद के लिए अलग से रखी गई मिठाई की तरह शासकों की भाषा का दर्जा ऊंचा है। यह सब देखकर लोग सोचने लगते हैं, सच में यह तो राजाओं की भाषा है। मन में इस तरह के हीन भावना के आते ही तुरंत उसका मानसिक शोषण भी शुरू हो जाता है। सामाजिक भाव प्रवणता के द्वारा परिचालित होने वाले लोग दूसरों का इसी तरह शोषण करते हैं। जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी यही सिलसिला अबाध गति से चलता रहता है। मानसिक शोषण के साथ ही साथ राजनीति, अर्थनीति, मजहब और संस्कृति इत्यादि सभी क्षेत्रों में जनसाधारण का शोषण किया जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि भौम भाव प्रवणता के द्वारा मनुष्य की जितनी हानि होती है, सामाजिक भाव प्रवणता के द्वारा उससे करोड़ों गुना ज्यादा नुकसान होता है। सामाजिक भाव प्रवणता को मैंने पहले ही समझा दिया है। इसमें फंसकर मनुष्य अपना अधिकार भूल जाता है। उसे यह भी याद नहीं रहता कि उसे भी सिर ऊंचा उठाकर सम्मानजनक तरीके से जीने का अधिकार है। इसलिए सामाजिक भाव प्रवणता अत्यधिक हानिकारक है। यह दूसरों के मन में हीन भावना पैदा करके उनका मानसिक शोषण तो करता ही है, अन्य क्षेत्रों में भी उसे लूटता है। अर्थनैतिक क्षेत्र में उसे नुकसान पहुंचाता है। एक विशेष प्रकार की सामाजिक भाव प्रवणता के द्वारा परिचालित जनगोष्ठी दूसरे जनगोष्ठी का शोषण करती है। शोषण करने के पहले उनके मन में यह धारणा पैदा कर देती है कि वे छोटे हैं और ये बड़े। चूंकि ये बड़े हैं इसलिए इनके अधिकार ज्यादा हैं। वे प्रथम श्रेणी के नागरिक हैं और तुम दूसरी श्रेणी के नागरिक हो और इनको शोषण करने का भी अधिकार है। छानबीन करने पर तुम लोग देखोगे कि दुनिया में जहां भी एक जनगोष्ठी दूसरी जनगोष्ठी का अर्थनैतिक शोषण कर रही है, वहां उन्होंने शोषित जन समुदाय का पहले तो मानसिक या
और फिर उनके मन में हीन भावना पैदा करके उन्हें हमेशा के लिए बेबस कर दिया। जहां तहां अर्थनैतिक शोषण हो रहा है, वहां छानबीन करके देखोगे कि उसकी बुनियाद में अवश्य मानसिक शोषण विद्यमान है, और गहराई से खोजने पर पाओगे कि लोगों के मन में ही हीन भावना पैदा करने का सतत प्रयास दुष्टतापूर्ण तरीके से चलता रहता है। अर्थनैतिक और राजनैतिक शोषण। अर्थनैतिक स्तर पर दो प्रकार से शोषण किया जाता है। एक है मानसिक अर्थनैतिक शोषण, जिसकी व्याख्या मैं कर चुका हूँ। दूसरा है राजनैतिक अर्थनैतिक शोषण, और अगर ये दोनों साथ साथ रहे तो और भी खतरनाक तरीके से शोषण होता है। एक समय था जब पृथ्वी के अधिकांश देश राजनैतिक अर्थनैतिक शोषण के शिकार थे। आज भी है, केवल देश ही नहीं वरन देशवासी भी इसका शिकार थे। अर्थनैतिक शोषण यह राजनैतिक और मानसिक दोनों धरातल पर हो सकता है कि चंगुल से लोगों को बचाने के लिए उनमें चेतना जगानी होगी। चेतना के अभाव में वे मानसिक अर्थनैतिक शोषण और राजनैतिक अर्थनैतिक शोषण दोनों का विरोध नहीं कर सकेंगे। भारतीय जनमानस में चेतना का विकास किए बिना उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में झोंक दिया गया। परिणाम यह हुआ कि भारतवासियों को राजनीतिक आजादी तो मिल गई, किंतु आर्थिक आजादी आज तक नहीं मिल सकी। आज भी वे मानसिक अर्थनैतिक और राजनैतिक अर्थनैतिक शोषण के शिकार हैं। अब देखा जाए कि मानसिक राजनीतिक या राजनैतिक शोषण कैसे किया जाता है। सामाजिक भाव प्रवणता द्वारा परिचालित एक जनगोष्ठी अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए दूसरी जनगोष्ठी पर बल प्रयोग करती है। इसके पीछे उनका अभिप्राय यह रहता है कि हम इन शोषित जनगोष्ठी या शोषित देश का कच्चा माल खरीदेंगे, उसे अपने देश भेजेंगे और वहां पर तैयार किया हुआ माल इसी शोषित देश के बाजारों में लाकर बेचेंगे। जो जन समूह आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, शक्ति विहीन है और भीत मान्यता से ग्रस्त है, वह शक्तिशाली जन समूह के सामने नतमस्तक हो जाता है। इसके बाद अर्थात दूसरे चरण में यह होता है कि शोषित जन समूह पूरी तरह शक्तिशाली जन समूह के कब्जे में आ जाता है और खुद को कच्चा माल बेचने और उनके तैयार माल खरीदने वाले निरीह समूह के रूप में पाता है। उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है और यह सब मानसिक आर्थिक शोषण और राजनैतिक आर्थिक शोषण के कारण ही होता है। बुद्धिमान मनुष्यों का कर्तव्य है कि वे इन घटनाओं की विवेचना करें और देखें कि कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। जहां जहां यह शोषण शक्ति बल के द्वारा किया जा रहा है, वहां इसे राजनैतिक अर्थनैतिक शोषण कहेंगे, और जहां जहां यह शोषण धूर्तता भरी चालाकी और सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है, वहां यह मानसिक आर्थिक शोषण कहलाएगा। शोषण का तरीका चाहे जैसा हो, उसकी अपरिहार्य परिणति यह होती है कि शोषक वर्ग शोषितों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न केवल शोषण करता है वरन उन पर शासन भी करने लगता है, और फिर शासक की हैसियत से शोषण करना और भी आसान हो जाता है। वाक सर्वस्व विप्लवी और सुधारवादी, वोकल, रेवोल्यूशनरी एंड रिफॉर्मिस्ट।